इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारा अगर क्या है पेंटोग्राफ नहीं जा रहा है, कौन से लोको में, WCM3 लोको है या WCAG1 लोको है, उसके अंदर अगर हमारा एसी सेक्शन वाले लोको हैं, WCM3 WCAG1 जो लोको हैं एसी सेक्शन वाले लोको, उनमें अगर हमारा पेंटोग्राफ नहीं जा रहा है ऊपर, तो हमें क्या ट्रबल शूटिंग करनी चाहिए अगर पेंटोग्राफ नहीं जा रहा है। तो पेंटोग्राफ के लिए अगर हम सर्किट हम देखें तो ये हमारा पेंटोग्राफ के लिए सर्किट है। यहाँ पर हम देखेंगे पेंटोग्राफ के लिए सर्किट, ये है पेंटोग्राफ का सर्किट। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर पेंटोग्राफ काम नहीं कर रहा है तो दूसरे नंबर के पेंटोग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, रेज करके ट्राई कर सकते हैं कि दूसरे नंबर का पेंटोग्राफ है वो उठ रहा है या नहीं उठ रहा है। तो ये CCPT फ्यूज पेंटोग्राफ का है, 2S3B लोगों के लिए है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम ये कर सकते हैं कि दूसरे नंबर का जो पेंटोग्राफ है उससे हम ट्राई कर सकते हैं। दूसरा पोजीशन आती है हमारी कि हम क्या करेंगे, बैटरी वोल्टेज को चेक करेंगे, बैटरी वोल्टेज CCVA फ्यूज को चेक करेंगे, CCPT फ्यूज है उसको हम चेक करेंगे, एडिशनल CCVA फ्यूज है उसको हम चेक करेंगे कि हमारा एडिशनल CCVA फ्यूज है वो सही है, और ER का प्रेशर हम चेक करेंगे कि ER का प्रेशर 6 kg/cm² है या नहीं है, LSDJ है वो बुझ रहा है वो हम चेक करेंगे। उसके बाद में होम हैंडल की पोजीशन हम चेक करेंगे कि होम हैंडल है वो वर्टिकल में है या नहीं है, प्रॉपर तरीके से वर्टिकल में है या नहीं है, वो हम चेक करेंगे। VEPT1 और VEPT2 ये जो दो दे रखे हैं यहाँ पर पेंटोग्राफ 1 और पेंटोग्राफ 2 के लिए, VEPT2 और VEPT1, इन दोनों के आइसोलेटिंग कॉक हम चेक करेंगे कि इनके आइसोलेटिंग कॉक हैं वो हमारे ओपन रहने चाहिए और इसके टर्मिनल हैं वो हमारे प्रॉपर लगे हुए हैं। दूसरी कैप से हम ट्राई कर सकते हैं, रियर कैप से ट्राई कर सकते हैं। BEPT को हम 1 बाई 1 आइसोलेट करके ट्राई कर सकते हैं कि आइसोलेट करने से कुछ फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, तो वो हम देख लेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर हमारा डीजे क्लोज नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो डीजे क्लोज के लिए हमें डीजे क्लोज सर्किट के हिसाब से देख सकते हैं कि डीजे क्लोज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हम डीजे क्लोज कर रहे हैं WCM3 लोगों के अंदर और डीजे हमारा क्लोज नहीं हो रहा है तो हमें कौन कौन सी ट्रबल शूटिंग का पालन करना चाहिए और कौन कौन से स्टेप हैं वो हम फॉलो कर सकते हैं अगर हमारा डीजे क्लोज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें GR है, GR को 2-3 नॉच लेकर के दोबारा से वापस 0 पर लाना है GR को। तो वो हम देख लेंगे कि GR का 2-3 नॉच लेकर के चेक किया और उसके बाद में वापस से GR को हम वापस से अपने 0 पोजीशन पर ले आए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पेंटो हमारा ऊपर है, ER का प्रेशर हमारे पास में पर्याप्त है, यानी 6 kg/cm² जो प्रेशर है ER का वो हमारे पास में है या नहीं है, वो भी हम चेक करेंगे कि ER का प्रेशर पर्याप्त है। बैटरी वोल्टेज हम चेक करेंगे, यानी जो पेंटोग्राफ की जो ट्रबल शूटिंग है वो हमें पहले चेक कर लेनी है। CCDJ फ्यूज हम चेक कर लेंगे, जो कोई भी रिले का टारगेट तो नहीं है वो हम चेक कर लेंगे। SI यूनिट के इंडिकेशन का जो पैनल है उस पर क्या क्या दिया हुआ है वो हम चेक कर लेंगे कि SI यूनिट का जो इंडिकेशन पैनल है उस पर प्रॉपर चीज़ें दी हुई है नहीं दी हुई है, वो हमें चेक कर लेना है। अब यहाँ पर हम देखें, ये WCM3 लोको का क्या है, डीजे सर्किट है, डीजे कंट्रोल सर्किट। तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं डीजे क्लोज नहीं हो रहा तो हमें क्या क्या करना है। उसके बाद में हमें देखना है कि डीजे का आइसोलेटिंग कॉक है वो ओपन है या नहीं है, वो भी हमें देख लेना है। तो ये 4 स्टेप तो हमारी हो जाएंगी स्टार्टिंग में कि 2 से 3 नॉच तक GR का लेकर के हम देख लिया 0 पर कर लेंगे। उसके बाद में हमारा पेंटो ऊपर है, ER का प्रेशर हमारा पर्याप्त मात्रा में है, बैटरी वोल्टेज सही है, CCDJ फ्यूज सही है, कोई भी रिले का टारगेट तो नहीं है, कोई SI यूनिट का इंडिकेशन पैनल हमने देख लिया उसमें क्या दिखा रखा है, डीजे आइसोलेटिंग कॉक है वो हमारी ओपन होनी चाहिए। उसके बाद में हमारा प्रॉब्लम आती है यहाँ से कि CCDJ अगर डीजे क्लोज होना है तो डीजे क्लोज होने के लिए सबसे पहले ये 4 रिले हैं, 3 रिले Q118 हमारा एनर्जाइज होनी चाहिए, Q44 एनर्जाइज होनी चाहिए, Q45 एनर्जाइज होनी चाहिए, तभी हम डीजे पर आते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं हम, Q118 हमारा एनर्जाइज नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। Q118 अगर हमारा एनर्जाइज नहीं होना चाहिए तो हमें चेक करना है कि C104 है
वो हमारा ओपन है, C105 हमारा ओपन है, C106 हमारा ओपन है, C107 हमारा ओपन है और C109 हमारा ओपन है। ये 5 के 5 जो कॉन्टैक्टर हैं वो हमारे ओपन होने चाहिए। उसके बाद में हम चेक करते हैं कि HPH है वो हमारा थर्ड पोजीशन पर है, और उसके बाद में HVSL है वो हमारा थर्ड पोजीशन पर है, उसके बाद में HVRH है वो हमारा थर्ड पोजीशन पर है, उसके बाद में HVMT1 और HVMT2 है, ये हमारे थर्ड पोजीशन पर है। ये हमें चेक कर लेना है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें हम चेक कर ली, उसके बाद में भी अगर हमारा डीजे क्लोज नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, Q118 को वेज कर देंगे। उसके बाद में हमें देखना है Q118 हमारा एनर्जाइज है, उसके बाद में हम देखना है Q44 एनर्जाइज नहीं है। हो सकता है Q11 HV यानी बैटरी वोल्टेज, बैटरी को हमने ऑन कर दिया, उसके बाद में अगर हमारा Q118 एनर्जाइज नहीं हो रहा है तो हमारा डीजे क्लोज नहीं होगा। इसी तरीके से हमने बैटरी को ऑन कर दिया, Q118 भी हमारा एनर्जाइज हो गया। सबसे पहले तो हमें पेंटो से स्टार्ट करना है, पेंटो से देखना है कि पेंटो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पेंटो हमने देख लिया, पेंटो सही है। उसके बाद में Q118 को चेक करना है, Q118 भी देख लिया कि Q118 की जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है, वो भी सही है। उसके बाद में हम Q44 को चेक करेंगे। Q44 को जब हम चेक करेंगे, Q44 अगर हमारा एनर्जाइज नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, यानी कि हमने क्या किया कि BLDJ को ऑन करने के बाद में, या क्योंकि यहाँ पर Q44 के लिए BLDJ जरूरी है, Q118 के लिए BLDJ की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन Q44 के लिए BLDJ ऑन करना जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने क्या किया, Q118 के लिए तो सिर्फ बैटरी हमारा ऑन रहना चाहिए, लेकिन Q44 के लिए कंडीशन आ गई कि VL जो है BLDJ वो भी ऑन रहना चाहिए। तो जैसे ही हमने BLDJ को ऑन कर दिया, फिर भी हमारा Q44 एनर्जाइज नहीं हो रहा है, तो हमें क्या स्टेप है वो फॉलो करनी होगी, यानी क्या कौन सी प्रोसेस है ट्रबल शूटिंग के लिए हमें अपनानी होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, VLDJ को हमने ऑन कर दिया। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, VLDJ को एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन करेंगे, चेक करेंगे SI यूनिट का इंडिकेशन पैनल है वो, उस पर कुछ इंडिकेशन तो नहीं आ रहा है। SI यूनिट के इंडिकेशन पैनल पर हम देखेंगे, ZPT की पोजीशन हम देखेंगे, ZPT के बाद में पेंटोग्राफ का पोजीशन हम देखेंगे, पेंटोग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर गया है नहीं गया वो भी हम देख लेना है। उसके बाद में हमें देख लेना है Q30 हमारा क्या होना चाहिए, डी एनर्जाइज होना चाहिए। ये Q30 डी एनर्जाइज होगा तभी इसका जो NOI है ये लगेगा। तो NOI और NCI क्या है, NOI और NCI, NOI रहता है नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, यानी कि डी एनर्जाइज कंडीशन में ये हमारा नॉर्मली ओपन रहता है, तो ये हमारा NOI है। इसी तरीके से नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है, ये डी एनर्जाइज कंडीशन में नॉर्मली क्लोज रहता है, वो कहलाएगा NCI। तो ये हमारा डी एनर्जाइज कंडीशन में ओपन है, इसका मतलब ये NOI है। तो NOI है Q30 का, वो हमारा देख लेना है, यानी कि हमारा जो Q30 रिले है वो डी एनर्जाइज होनी चाहिए। इसके लिए हम ट्रबल शूट कर रहे हैं, हम ट्रबल शूट कर रहे हैं Q44 के लिए, ये चीज़ हमने चेक कर ली है। उसके बाद में हमें Q44 का मैनुअल ले लेना है, यानी कि Q44 को वेज कर लेना है, और वेज करते समय हमें डिविजनल जो इंस्ट्रक्शन है उनका पालन करना है, या फिर हम रियर कैप से भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में ये सेकंड स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई है, यानी Q118 भी चेक कर लिया है, पेंटोग्राफ भी चेक कर लिया है, Q44 भी चेक कर लिया है, लेकिन हमारा Q45 एनर्जाइज नहीं हो रहा है। Q45 एनर्जाइज कब होगा, जब हम BLRDJ को प्रेस करेंगे। यहाँ पर ये BLRDJ है तो ये Q45 के लिए है, यानी हमने बैटरी को ऑन किया, BLDJ को हमने प्रेस कर दिया, BLDJ को प्रेस करने के बाद में हमें BLRDJ जब प्रेस कर रहे हैं तो BLRDJ प्रेस करने के बाद में अगर हमारा Q45 एनर्जाइज नहीं हो रहा है तो हमें क्या स्टेप है वो फॉलो करना होगा। अगर हमारा Q45 एनर्जाइज नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हमें देख लेना है कि GR हमारा 0 पर है क्या नहीं है। हमने देख लिया कि हमारा जो GR है वो 0 पर है। उसके बाद में हमें BP2 DJ है इससे ट्राई कर लेना है, और उसके बाद में DJ को हमें क्लोज करना है, यानी कि BP2 DJ है उससे हमने ट्राई कर लिया है। एडिशनल VLR DJ का जो दिया होता है उससे भी हमें ट्राई कर लेना है, VLR DJ काम नहीं कर रहा होगा हो सकता है, एडिशनल VLR DJ से हमें ट्राई कर लेना है। उसके बाद में Q44 को हम Q45 है इसको मैनुअली प्रेस करना है। कब तक मैनुअली प्रेस करना है, जब तक कि हमारा DJ क्लोज ना हो जाए। ऐसे भी हमें ट्राई कर लेना है कि DJ हमारा क्लोज हो जाए, तब तक Q45 को हम मैनुअली प्रेस करके रख सकते हैं, तो इससे भी संभावना है कि हमारा DJ क्लोज हो जाएगा। और अगर हमारे पास में अगर HQP DJ अगर दे रखा है तो उसको भी हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में ये डमी कर दिया गया है, लेकिन ऐसी लोगों के अंदर ये अभी भी दिया हुआ है, तो इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं।
रियर कैप से हम ट्राई कर सकते हैं। और डीजे की जो ड्रेनिंग कॉक दे रखी होती है, यानी कि डीजे के ड्रेन कॉक से एक बार उसका प्रेशर भी हमें रिलीज करके देख लेना है, क्योंकि हो सकता है कि प्रेशर कहीं पर हवा अटक गई हो और डीजे क्लोज ना हो रहा हो। तो डीजे का जो हम क्या करना है, ड्रेनिंग प्रेशर है उसको, जो प्रेशर गया हुआ है डीजे को पहले से, उसको ड्रेन करके देख लेना है डीजे की ड्रेन कॉक से एक बार उसको क्या है ड्रेन करके देख लेना है। उसके बाद में हम ट्रबल शूटिंग में देखते हैं कि ये तो हो गया हमारा डीजे क्लोज नहीं हो रहा है। अब डीजे ट्रिप हो रहा है, क्लोज तो हो रहा है लेकिन डीजे मेंटेन नहीं हो रहा है, डीजे ट्रिप हो रहा है। तो हमें क्या क्या स्टेप है वो फॉलो करनी होगी, यानी किस तरीके से हम ट्रबल शूट कर सकते हैं अगर डीजे हमारा ट्रिप हो रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर डीजे हमारा मेंटेन नहीं हो रहा है, डीजे हमारा ट्रिप हो रहा है, तो सबसे पहले सीसी डीजे फ्यूज चेक करेंगे। सीसी डीजे फ्यूज है वो फ्यूज तो नहीं हो गया है। अगर सीसी डीजे फ्यूज हमारा फ्यूज हो गया है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। अगर काम चलता है तो ठीक है, अगर वापस से फ्यूज हो जाता है तो होगा को ऑफ करके हम दोबारा से ट्राई करेंगे। दूसरा है डीजे अगर हमारा ट्रिप हो रहा है फर्स्ट नॉच पर। अगर डीजे हमारा फर्स्ट नॉच पर ट्रिप हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट नॉच पर डीजे ट्रिप होने का कंडीशन क्या है, किस वजह से फर्स्ट नॉच पर डीजे ट्रिप हो सकता है। MBSI की वजह से डीजे ट्रिप हो सकता है फर्स्ट नॉच पर। MBSI के अलावा जो QBSI है, रिले में कोई टारगेट हो सकता है, या GR स्लगिश हो गया है, उसकी वजह से फर्स्ट नॉच पर डीजे हमारा ट्रिप होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हमारा डीजे ट्रिप हुआ है तो 104 को हमें चेक कर लेना है। ये जो है हमारा MBSI ये है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर जो है 104 उसको हमें चेक करना है, वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होना चाहिए। HVSI 1 और 2 है, वो हमारा किस पर होना चाहिए, ये HVSI 1 और 2 है, ये हमारा या तो फर्स्ट पोजीशन पर होना चाहिए या फिर थर्ड पोजीशन पर होना चाहिए। तो जैसे HVSI 1 और 2 है, ये 0 1 2 या फर्स्ट पोजीशन पर होना चाहिए या फिर थर्ड पोजीशन पर होना चाहिए, ये हमें देख कर लेना है। तो जब भी हमारा फर्स्ट नॉच ट्रिपिंग होता है तो हमें HVSI 1 2 या तो फर्स्ट या थर्ड पोजीशन पर होना चाहिए, C104 क्लोज होना चाहिए। और हम अगर सक्सेसफुल होते हैं तो ठीक है, फिर नहीं तो हमें SMGR का जो मैनुअल कंट्रोल लेना है और मैनुअल कंट्रोल लेकर के काम करना है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर हमारा डीजे 6 नॉच पर ट्रिप हो रहा है तो 6 नॉच पर ट्रिप होने की क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं। अगर हमारा डीजे ट्रिप 6 नॉच पर ट्रिप होता है तो 6 नॉच पर ट्रिप होने पर हमारे 506 105 106 और 107 इसको हमें चेक करना है। 105 106 107 ये हमारे क्लोज होने चाहिए। फर्स्ट नॉच पर हम 104 को चेक करते हैं और 6 नॉच पर हम 105 106 107 को चेक करते हैं। अगर ट्रबल शूट होती है तो ठीक है, यानी उसके रिलेटेड हम ट्रबल शूट करते हैं कि हम उसको चेक करते हैं वो क्लोज है, कोई अगर कोई ओपन है तो उसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे, उसको बेच करने की कोशिश करेंगे। दूसरी सिचुएशन में हमें क्या करना है, MBMT1 और MBMT2 इनको हमें चेक करना है। MBMT1 और 2 अगर वर्क कर रहे हैं तो ठीक है, अगर वर्क नहीं कर रहे हैं, MBMT1 और MBMT2 वर्क नहीं कर रहे हैं तो हमें Q118 है इसको वेज कर देना है। Q118 को वेज करके हम डेस्टिनेशन तक काम कर सकते हैं। और जब MBMT1 और MBMT2 फेल होते हैं या MBMT1 और MBMT2 काम नहीं करते हैं तब हम मैक्सिमम 600 एम्पियर करंट दे करके काम कर सकते हैं। कितना एम्पियर करंट देकर, 600 एम्पियर देकर करंट दे करके हम काम कर सकते हैं। उसके बाद में हो सकता है कि MBRH काम नहीं कर रहा हो। क्या हो सकता है, QBRH के लिए मोटर है MBRH, हो सकता है हमारा MBRH काम नहीं कर रहा हो। अगर MBRH काम नहीं कर रहा है तो MBRH काम नहीं करेगा तो हमें ये देख लेना है कि MBRH और HPH, यानी कि MBRH काम नहीं कर रहा है तो MPH तो जरूर काम करना चाहिए, दोनों में से एक तो काम करना चाहिए। अगर MBRH काम नहीं कर रहा है तो MPH काम करना चाहिए, MPH काम नहीं कर रहा है तो MBRH काम करना चाहिए। अगर हमारा MBRH काम नहीं करना है तो हमें ये देख लेना है कि पहले MPH काम कर रहा हो। MPH अगर काम कर रहा है तो हम Q118 को वेज कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब MBRH हमारा काम नहीं कर रहा है तब हम अधिकतम 500 एम्पियर तक करंट दे करके हम डेस्टिनेशन तक काम कर सकते हैं। उसके बाद में हो सकता है कि हमारा LSGR नहीं चल रहा है, तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है हमारा कि हमारा LSGR नहीं चल रहा है, यानी नॉच ले रहे हैं हम लेकिन हमारा LSGR है वो बुझ नहीं रहा है। नॉच लेने के बाद में LSGR बुझेगा नहीं तो क्या करना चाहिए, यानी LSGR का इंडिकेशन है वो नहीं चल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें GR है वो 0 पर चेक कर लेना है। अगर हमारा LSGR का इंडिकेशन नहीं चल रहा है तो हमें GR चेक कर लेना है कि GR हमारा 0 पर होना चाहिए। उसके बाद में हो सकता है SMGR है वो नॉच पर अटक गया हो, स्टकअप हो गया हो,
तो उसको हमें 0 पर लगाना है। और उसके बाद में SMGR को हम मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि QLM का टारगेट आया। तो QLM का टारगेट आएगा तो हम क्या करना है तो जब भी QLM का टारगेट आता है तो हमें यहाँ पर TFWR और GR यानी ट्रांसफार्मर और ग्रेजुएटर के पास में ऑयल का स्प्रे देखना है, कोई ऑयल स्प्रे तो नहीं हुआ है, ऑयल का छिड़काव हम देखना है, फायर और स्मोक हमें देखना है। अगर हमें पता चलता है कि कोई फायर और स्मोक है, ऑयल का छिड़काव है, तो हमें जो QLM का टारगेट है उसको रीसेट नहीं करना है और लॉक को फेल कर देना है। लेकिन हमें पता चला कि कोई भी हमें ऐसी एबनॉर्मलिटी नहीं मिली है, ना तो फायर मिला है, ना स्मोक मिला है, ना ही हमें क्या है कोई ऑयल वगैरह मिला है, तो हम क्या कर सकते हैं QLM का टारगेट है उसको रीसेट कर सकते हैं और रीसेट करने के बाद में काम करेंगे। लेकिन अगर वापस से ड्रॉप होता है QLM का टारगेट, तो वापस से ड्रॉप होने पर हमें वापस से उसको रीसेट नहीं करना है, चेक तो करना है हमें कि कोई भी एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। प्रत्येक चीज़ को हमें चेक कर लेना है। प्रत्येक चीज़ हमें नॉर्मल पाती है, नॉर्मल मिलती है, तब भी हमें QLM का टारगेट है रीसेट नहीं करना है। यानी QLM के टारगेट को हम सिर्फ एक बार ही रीसेट कर सकते हैं। यानी अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो दोबारा से हम उसको रीसेट नहीं करेंगे और लॉकों को फेल कर देंगे। उसके बाद में आती है हमारे पास में प्रॉब्लम कि QLM के टारगेट के साथ में QOP का टारगेट भी आया है, तो हमें क्या करना है, QOP1 का टारगेट आया है। तो अगर QLM के साथ में QOP1 का टारगेट आना है तो सबसे पहले QOP1 के टारगेट को यानी QOP1 की जो प्रॉब्लम है उसको ट्रबल शूटिंग करेंगे। QOP1 की ट्रबल शूटिंग करते करते QLM की ट्रबल शूटिंग है अपने आप हो जाएगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले किसके लिए ट्रबल शूट करना है, QOP1 के लिए ट्रबल शूट करना है, उसके बाद में QLM के लिए ट्रबल शूट करना है। उसके बाद में अगर हमारे पास में QLM के साथ में QOP का टारगेट भी आया है QOP1 और QOP1 के टारगेट के साथ में हमारे पास में QRSI12 का टारगेट भी आया है, यानी तीनों का टारगेट एक साथ आया है, QLM1, QOP1 और QRSI12 का टारगेट। तो सबसे पहले हमें इन तीनों में किसका टारगेट रीसेट करना है, यानी सबसे पहले जो ट्रबल शूट करना है वो QOP1 का ट्रबल शूट करना है। उसके बाद में जो ट्रबल शूटिंग करनी है वो QRSI12 की ट्रबल शूटिंग करनी है और उसके बाद में जो ट्रबल शूटिंग करनी है वो QLM की ट्रबल शूटिंग करनी है। अगर हमारा QRSI12 के साथ टारगेट आता है तो हमें क्या करना है, सिर्फ QRSI12 के साथ में टारगेट आता है, QLM QOP के साथ में नहीं आ रहा है। सिर्फ अगर हमारा टारगेट अकेला QRSI12 के साथ में आता है तो QRSI12 का टारगेट किसकी वजह से आता है, करंट की ज़्यादा करंट देने की वजह से आता है, तो हमें कम करंट दे करके काम करना है। अगर सिर्फ अकेला QRSI12 की वजह से टारगेट आ रहा है या QRSI12 का ही टारगेट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कम करंट दे करके काम करने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से क्या होगा, टारगेट है हमारा नहीं आएगा, QRSI का टारगेट नहीं आएगा अगर हम कम करंट दे करके काम करेंगे। उसके बाद में क्या करना है, अगर कोई ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो HMCS के स्विच के द्वारा हम कोई भी ट्रैक्शन मोटर है उसको आइसोलेट कर सकते हैं, HMCS1 और HMCS2 उसके द्वारा हम ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट कर सकते हैं। अब हो सकता है कि अकेला टारगेट आया वो QRSI3 का टारगेट आया है। QRSI3 का अगर टारगेट आया है तो हम क्या करेंगे, जैसे QRSI1 और 2 के टारगेट में तो हम कम करंट देके काम कर सकते हैं या कोई ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट करने की जरूरत पड़ती है तो उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में QRSI3 का टारगेट आता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें SI यूनिट को चेक कर लेना है। प्रत्येक चीज़ अगर हमें नॉर्मल मिलती है तो हमें टारगेट को रीसेट करना है, DJ को क्लोज करना है। अगर टारगेट दोबारा आता है या बार बार QRSI का टारगेट बार बार गिर रहा है तो हमें लॉक को फेल कर देना है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सिर्फ अकेला हमारे पास में किसका टारगेट आया है, QOP1 का टारगेट आया, तो हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ हमारे पास में QOP1 का टारगट आया है तो हमें क्या क्या चीज़ चेक करनी होगी। QOP1 का टारगेट आने पर हमें RSI12 को हमें चेक करना है। RSI12 प्रॉपर मिलने पर के बाद में SL को चेक करना है, SJ को चेक करना है, RPS को चेक करना है, COS12 को चेक करना है, J1 J2 को चेक करना है और जो QD है करंट डिफरेंशियल रिले है, करंट डिफरेंशियल रिले 14 को चेक करना है, करंट डिफरेंशियल रिले 36 को चेक करना है, Q20 रिले को चेक करना है अगर QOP का टारगेट आता है, ट्रैक्शन मोटर को चेक करना है, लाइन कॉन्ट्रैक्टर को चेक करना है, RC नेटवर्क को हमें चेक करना है। तो इन सबको हम चेक करेंगे, कोई फायर तो नहीं है, कोई स्मोक तो नहीं है। यानी QOP का टारगेट QOP1 का टारगेट आने पर हमें सारी चीज़ें चेक करनी होती है। RSI12 है, SL है, RPS है, COS12 है, J1 है, J2 है,
करंट डिफरेंशियल रिले जो 14 और 36 है, Q20 है, और ट्रैक्शन मोटर, लाइन कॉन्टैक्टर, आरसी नेटवर्क, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है। अगर कोई भी डिफेक्ट मिलता है, कहीं पर भी हमें डिफेक्ट मिलता है, तो उस इक्विपमेंट को हम आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें Q20 में डिफेक्ट मिला है, QD में डिफरेंट मिला है, या RSI 12 में अगर डिफेक्ट मिला है, तो उस इक्विपमेंट को हम आइसोलेट कर देंगे। अगर हमारे पास में डिफेक्ट मिला है आरसी नेटवर्क के अंदर, तो उसके टर्मिनल को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे और ब्लॉक सेक्शन को हम क्लियर करेंगे। अगर हमें कोई स्मोक नहीं मिला है, कोई फायर हमें नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक्शन मोटर के ग्रुप को 1 बाय 1 आइसोलेट करके HMCS 12 के द्वारा ट्रैक्शन मोटर के ग्रुप को 1 बाय 1 आइसोलेट करके हम ट्राई कर सकते हैं, ताकि QOP1 का टारगेट है वो चला जाए, या QOP1 के टारगेट को मेंटेन कर सके, QOP1 का टारगेट दोबारा से ना आए। अगर उसके बाद में भी ट्रिप हो रहा है, तो HQOP1 का हम यूज कर सकते हैं। QOP1 के टारगेट के लिए हम HQOP1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस को हम इस्तेमाल करेंगे तो QOP1 हमारा क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। HQOP1 को हम ऑफ कर देंगे, लॉको ब्रेक अप्लाई करेंगे और 2 से 3 नॉच लेकर के चेक करेंगे कि ट्रैक्शन मोटर के अंडर गियर में हम चेक करेंगे ट्रैक्शन मोटर को, यानी HQOP1 को हम ऑफ कर देंगे। HQOP1 को ऑफ करने के बाद में लॉको ब्रेक अप्लाई करके 2-3 नॉच हम लेंगे, और 2-3 नॉच लेने के बाद में हमें ये देखना है कि अंडर गियर में जाकर के ट्रैक्शन मोटर को हम चेक करेंगे। अगर एवरीथिंग नॉर्मल है, तो हमें सिर्फ सेक्शन क्लियर करना है और LPC के इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमें काम करना है। और अगर कोई अनयूजुअल होता है, तो उसके बारे में LPC को बताना है। यानी कोई भी अनयूजुअल होता है तो उस ट्रैक्शन मोटर को हम आइसोलेट करके काम कर सकते हैं। अब हो सकता है कि हमारा डीजे ट्रिप हो रहा है, वो विदाउट इंडिकेशन हो रहा है। डीजे ट्रिप विदाउट इंडिकेशन, कोई भी इंडिकेशन हमें नहीं मिल रहा है और डीजे ट्रिप हो रहा है, तो हमें क्या करना है, सारे ब्लोअर्स के स्विच हैं उनको फर्स्ट या थर्ड पोजीशन पर कर देना है। अगर विदाउट इंडिकेशन अगर डीजे ट्रिप हो रहा है, तो सारे ब्लोअर्स का जो स्विच है उसको फर्स्ट या थर्ड पोजीशन पर कर देना है। Q118 रिले है उसको हमें वेज कर देना है, और SMGR का हमें मैनुअल लेना है, यानी कि मैनुअल लेकर के SMGR का हम काम करेंगे। तो ये हो गया हमारा ICDJ किसके अंदर, WCM3 WCG 1 लोगों के अंदर।